हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और सब तक लेटेस्ट अपडेट भी पहुंच रही होगी। हमारी कोशिश है कि दोस्तों आप तक लेटेस्ट खबर पहुंचाई जाए और कोशिश पर ही दुनिया का जो है कह सकते हैं कि सफलता भी टिकी हुई है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इस तरीके से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है हम सीधे पहुंचाते हैं। तो आज न्योई शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं जो न्यायालय का कह सकते हैं कि पटना हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, उस जजमेंट का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है। 2 अप्रैल का ये जजमेंट था और कहीं ना कहीं हमारे न्यूज़ भाइयों के लिए जो पेटिशनर शामिल थे उनकी संख्या आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लगातार कहीं ना कहीं न्यूज़ शिक्षक हमारे जो भी भाई हैं इस इंतजार में रहते हैं कि कुछ लेटेस्ट अपडेट उन तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से और आप वीडियो को शेयर कीजिए, यह आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। स्पष्ट रूप से ये सभी लोग पैटिशनर हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। इसके बाद हम सीधे जजमेंट पे आ जाएंगे कि क्या कुछ तो जो था वो कोर्ट का जजमेंट था यहाँ पे, और बहुत सारी बातें लिखी गई थी न्यूज़ शिक्षकों के लिए। लेकिन हम मूल मूल बिंदुओं पर जो है चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ये लिस्ट है जजमेंट का, जैसा कि मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप देखते रह जाइएगा। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि भाई हम इसका पीडीएफ बना के आप तक पहुंचा दें। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम जो है अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, जिसके तहत कि नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें रखी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय अपना दिया है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बातों को लेकर जो चर्चा है वो चली है। विशिष्ट शिक्षकों के विशिष्ट चयन के बारे में, परीक्षा देने के बारे में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोस्तों आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। चलिए पहले तो हम नीचे चलते हैं। चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं मैं आपको दिखा दूं कि भाई नियोजित शिक्षकों के लिए वेतनमान पर जो है बड़ी बात जो है वो कही गई है। और यहाँ देख सकते हैं आप, पैरा 53 को देख लीजिए। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभी पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभी पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि भाई कहीं ना कहीं जो भी हमारे नियोजित भाई नियोजित शिक्षक है उनके लिए मैं बता दूं कि बिना किसी परीक्षा के, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी परीक्षा के वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए। कहा है योग्यता के आधार पर सभी श्रमिक सक्षम, और कहा गया है कि भाई कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कही गई है, सुझाव दिया गया है। एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। और कहा है कि अगर आप कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, जैसे कि क्षमता परीक्षा थी, तो उसके बाद तो खैर आपका सोने में सुहागा ही सिद्ध हो जाएगा और ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय CWJ संख्या यहाँ पे दी गई है 1942/2024, दिनांक 2/4/2024। नियोजित शिक्षक कहीं यह वही है जो राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखता है। तो आप देख सकते हैं मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावे को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षक पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी, जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। और राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक हासिल करना है। तो स्पष्ट रूप से तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई है और ये बात जो है स्पष्ट रूप से कही गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तमाम बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं और कहा गया है कि भाई जो पदोन्नति को लेकर भी क्या कहा है, पैरा हम 58 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमने सभी समर्थकों के करियर की प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले ही निर्देश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं उठाए गए तर्कों में से एक यह भी है कि जब विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं तो स्वचालित रूप से पद राज्य विद्यालय सेवा को दे दिया जाएगा। जब हमारे निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और एक अनुपात नियोजित
किया जाता है तो अनिवार्य रूप से ऐसे पदोन्नति के अवसरों को तब तक बनाए रखना होगा जब तक कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों का संवर्ग पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। देख सकते हैं लिखा है, जहां तक हेड मास्टरों की पदोन्नति का सवाल है, पहले से ही बिहार राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति हस्तांतरण अनुशासनात्मक पटना उच्च न्यायालय CWJC संख्या यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे दिया है 2 अप्रैल का फैसला नियम 2021 को लागू किया जा चुका है। लिखा है कि प्रारंभिक विद्यालय प्राध्यापकों को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्राध्यापक नियम 2024 द्वारा विनियमित किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि एक सकारात्मक खबर आ रही है, विशिष्ट शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को लेकर भी इन्होंने बात स्पष्ट कर दी है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि 59 पेजों का ये पूरा का पूरा पैरा का ये देख सकते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम बातें यहाँ पे लिख के दी है। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विशिष्ट शिक्षकों को लिए कहा गया है कि तमाम बातें लिखी गई है कि वर्तमान मामले में यही हासिल करने की कोशिश की गई है कि विशिष्ट शिक्षक हालांकि एक मरणासन कैडर होंगे, लेकिन उन्हें राज्य विद्यालय शिक्षकों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं यही बात लिखा गया है कि राज्य विद्यालय शिक्षकों के बराबर दर्जा प्राप्त होगा। तमाम बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं क्या कुछ अपडेट लेटेस्ट आ रही है निकल के और क्या कुछ अभी की खबरें हैं। चलते हैं स्क्रॉल करके नीचे न्यूज़पेपर में हम आ जाते हैं तो हमें कुछ देखने को मिल जाता है यहाँ पे नया। और नया क्या देखने को मिलता है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए स्क्रूटनी अंतिम दौर में है। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है अंतिम दौर में चल रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कहा गया है। और देख सकते हैं कि एक बड़ी बात कही गई है कि भाई बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों को स्क्रूटनी अंतिम दौर में है। इस मामले में आगामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए विभाग के शीर्ष पदाधिकारियों की तरफ से अभी निर्णय लिया जाना है। सूत्रों के अनुसार जनवरी प्रथम सप्ताह तक तबादले की प्रक्रिया प्रस्तावित की जा सकती है। दरअसल विभाग स्क्रूटनी के बाद स्थानांतरण की दिशा में जरूरी तैयारी करके सोचेगा। तो ये भी बात जो है वो कही जा रही है, देख सकते हैं। आगे टीआरसी पीजीटी के रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पे बात जो है वो कही जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बेचैनी को समझ सकता हूँ, आयोग ने फिर से आश्वस्त किया है कि ऐसी कोशिश है कि 26 दिसंबर को रात तक, देख सकते हैं यहाँ पे, और हर हाल में 27 को रिजल्ट आएगा। आप तक आप सभी धैर्य रखें, अगर कोई अनदेखी लापरवाही हुई फिर हम आपके साथ तो खड़े ही हैं। आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।